Hello students, today we have to discuss some conceptual questions of this chapter and these questions will be very interesting. So the question first is, how does evaporation cause cooling? So इस एग्जाम्पल में हम नेल रिमूवर और एसीटोन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम क्या करेंगे, नेल रिमूवर लिक्विड है, वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम अपनी पाम हथेली के ऊपर रखेंगे तो क्या होएगा, जो नेल रिमूवर लिक्विड है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या करेगा, नेल रिमूवर लिक्विड जो है हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर, हमारी पाम जो है उससे जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हमारी जो पाम है उसके ऊपर हमें कूलिंग इफ़ेक्ट, थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट जो फील होएगा। सो इसी तरह हम अगर एसीटोन को भी यूज़ करेंगे तो एसीटोन भी ऐसे ही सेम, अगर एसीटोन की भी सेम 4-5 ड्रॉप्स अगर हम अपनी पाम के ऊपर डालेंगे तो वो एसीटोन क्या करेगा, हमारी पाम से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट कुछ अमाउंट ऑफ जितनी उसको हीट चाहिए वो हीट एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और कूलिंग इफ़ेक्ट जो हमें थोड़ा सा फील होएगा। सो इसी से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज कॉज कूलिंग। एवापोरेशन किसी भी लिक्विड की होएगी वो क्या करती है, कूलिंग शो करती है। कैसे? दिस इज़ ड्यू टू लिक्विड नीड्स एनर्जी वाइल चेंजिंग इनटू वेपर्स। कोई भी लिक्विड है, एसीटोन हो गया, नेल रिमूवर लिक्विड हो गया, उनको एनर्जी चाहिए जब वो क्या करेंगे, अपनी लिक्विड फॉर्म टू वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सो वी कैन से दैट evaporation cause cooling. So you have to see this photograph. In this photograph हमने क्या किया है, एक ड्रॉपर लिया, उस ड्रॉपर पे हमने एसीटोन या फिर नेल रिमूवर लिक्विड अगर डालेंगे तो वो जो अगर लिक्विड को हम अपनी हैंड पाम के ऊपर या फिर हैंड ऑपोजिट साइड पे अगर हम डालेंगे तो देखोगे अब ये जो लिक्विड है आफ्टर सम सेकेंड ये हैंड से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हम अपने हैंड के ऊपर क्या फील करेंगे, कूलिंग इफ़ेक्ट फील करेंगे। सो वी कैन से दैट एवापोरेशन कॉज कूलिंग। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ओपन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग समर? इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लें। तो क्वेश्चन क्या है कि जो पीपल हैं वो समर सीज़न में अपने हाउसेस के बाहर जो ग्राउंड होती है वहाँ पे थोड़ा सा वाटर जो स्प्रिंकल क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न एक ही है, वो क्या करेंगे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, उसको थोड़ा डिक्रीज़ करने के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। तो वाटर ही क्यों यूज़ करते हैं और समर सीज़न में ही क्यों करते हैं? सो यहाँ पे हम अपनी ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो समर सीज़न में हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको हम अपने हाउस के जो बाहर जो प्लेस होती है, थोड़ी सी ग्राउंड होती है, वहाँ पे हम थोड़ा सा वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो जो वाटर है वो क्या करेगा, ग्राउंड से जो हीट एनर्जी है उसको क्या करेगा, अपने अंदर टेक आउट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो जो ग्राउंड है उसने क्या किया, अपनी हीट एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। तो जिसके कारण क्या हो गया, ग्राउंड क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़, और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के बाद क्या होएगा, वो जो आसपास उसके सराउंडिंग में और थोड़ा सा प्लेस पड़ा हुआ है और थोड़ी ग्राउंड होएगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हमने वाटर जो है वहाँ पे स्प्रिंकल नहीं किया हुआ। जहाँ जहाँ पे वाटर स्प्रिंकल किया होएगा उसी प्लेस का उतना ही पोर्शन का क्या होएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण वहाँ पे क्या होएगा, कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा फील किया जाएगा। सो वी कैन से दैट इसकी जो डेफिनेशन कैसे बनेगी, ड्यूरिंग समर द वाटर evaporates taking the large amount of latent heat of vaporization from the ground, and by losing heat the place becomes cool and comfortable.
जो ड्यूरिंग समर है वो क्या है, वाटर एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेट जब होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अपने साथ जो है टेक आउट करके इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और जो ग्राउंड है वो क्या करती है, अपना हीट जो है उसको लूज़ कर देती है, जिसके कारण वो जो प्लेस हो जाता है थोड़ा उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण वो कूल हो जाएगा और हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होएगा। सो वी कैन से दैट वी ड्यूरिंग समर में हम क्या करते हैं, वाटर को ही स्प्रिंकल करते हैं हम अपने हाउसेस के जो आउटसाइड में थोड़ी सी ग्राउंड होती है। सो आई विल शो यू वन पिक्चर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सी दिस। सो सी दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भी कुछ थोड़ा सा ग्राउंड का पोर्शन है, वहाँ पे थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल किया हुआ है। सो वी ऑलवेज़ यूज़ वाटर, जो किसी भी प्लेस का अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर, सो दैट एवापोरेशन हो जाएगी और वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वहाँ पे हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर सीज़न। सो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया जाए। समर सीज़न में हम हमेशा कॉटन के क्लॉथ्स ही क्यों डालते हैं, इसका रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए। जो समर सीज़न है उसमें हमें क्या होता है, स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, और एक रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है भी, जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। सो इसीलिए क्या करते हैं कि जो कॉटन के क्लॉथ्स अगर हम वेयर करेंगे तो कॉटन क्या करेगा, कॉटन के क्लॉथ्स क्या करेंगे, हमें जो स्वेट बहुत ज़्यादा आता है बॉडी में तो उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एक्सपोज कर देगा इनटू द एयर। सो हमारी जो बॉडी है उसको क्या होता है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट फील होता है और हमें कंफर्टेबल थोड़ा लगता है। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग समर we sweat a lot and cotton is a good absorber of water, so therefore it absorbs sweat from the body and exposes it to the air, therefore our body feel cool and comfortable. So हमें always summer season में cotton के cloth को ही preference देनी चाहिए। so अभी ये एक क्वेश्चन है, उसको देखा जाए और उसका आंसर आपने दिमाग में सोचना है उसका आंसर क्या हो सकता है। So the question is, what do you wear in summer? Now the fourth question is, why is ice rubbed on a burnt part of the skin? So इस question का concept समझ लिया जाए। जब भी skin burn हो जाती है किसी भी person की, तो उसके ऊपर ice जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो पेन है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सो द आंसर इज़ द बर्न पार्ट ऑफ द स्किन कैन बी सूदन विद आइस टू फील लेस पेन ड्यू टू बर्निंग। व्हेन आइस इज रब्ड then excess of heat from the skin is taken by large latent heat of fusion of water. Hence the temperature of the skin decreases and we feel less pain. So मैंने फर्स्ट पॉइंट तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। सो द सेकेंड पॉइंट क्या है, जब भी हम बर्न पार्ट के ऊपर आइस को रब करते हैं, जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में है और वो उसने क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना है वाटर में। तो कैसे होएगा, ये हमने लेटेंट हीट का टॉपिक ऑलरेडी किया था। इसकी टू टाइप्स थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें, फ्यूज़न मीन्स ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन किसकी होएगी, आइस की, किस में, वाटर में। सो जो बर्न पार्ट है स्किन का, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आइस को रब कर रहे हैं। जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, वो क्या करेगी, बर्न पार्ट, जो आइस का बर्न पार्ट है वहाँ से अमाउंट जितनी उसको हीट रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायर्ड है उतनी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी फ्यूज़न हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो टाइटली पैक्ड थे वो लूजली पैक्ड हो जाएंगे और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें क्या, थोड़ा सा पेन जो है जो ज़्यादा हो रही थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी। सो वी कैन से दैट
on the burnt part of the skin, we have to use ice. Now you have to see this photograph. तो ये जो फोटोग्राफ्स मैंने शो की हुई है आपको यहाँ पे भी स्किन के ऊपर क्या हुआ है, बर्न हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, आइस को इसके ऊपर रब कर सकते हो। वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी फ्यूज़न हो जाएगी और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और ये जो बर्न पार्ट है इसके ऊपर ब्लिस्टर्स जो जिसको छाले बोलते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। Now the fifth question is, why do we see water droplets on the outer surface of the glass tumbler containing crushed ice? तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया जाए। सबसे पहले इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, कुछ पीसेस जो आइस के किसी भी ग्लास टम्बलर में डालते हैं, तो आप देखते हो वो जो आइस होती है वो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये एक और बात है वो जो इम्पॉर्टेंट है, वो आप क्या देखते हो, जो टम्बलर है उसके जो आउटर पार्ट, जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर थोड़े थोड़े से आप क्या देखते हो, वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हो। इसका रीज़न क्या है वो समझ लिया जाए सबसे पहले। सो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। दिस इज़ ड्यू टू द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर coming in the contact with the cold surface of the glass, and they lose their energy and they get condensed to form tiny drops of water. Now you have to listen carefully. The meaning of this answer is, जो टम्बलर है जिसमें आइस डाली हुई है उसके आउटर सरफेस पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं, इसका यही रीज़न है। दिस इज़ ओनली ड्यू टू जो एयर होती है वहाँ पे क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट एज़ कम्पेयर टू जो हमने रखा हुआ है वहाँ पे ग्लास टम्बलर जिसमें आइस रखी हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम है। तो क्या होएगा, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो जो ग्लास टम्बलर जिसमें हमने आइस रखी हुई है उसके कांटेक्ट में जब आएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। वो अपनी हीट एनर्जी को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। और उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण क्या होएगा, वो उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट पार्टिकल्स इनटू लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स। तो उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी और वो इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स, जो है किसके ड्रॉप्स, वाटर के जो ड्रॉप्स होंगे वो जो ग्लास टम्बलर है उसके आउटर सरफेस पे आपको थोड़े से दिखाई देंगे। सो वी कैन से दैट when we keep some crushed ice pieces in a glass tumbler, when we can see the outer surface part of that tumbler like this. Now you have to see this photograph. This is the main example of this question. तो ये जो ग्लास है इसके आप आउटसाइड पे आप देख सकते हो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। नाउ यू हैव टू सी सम MCQs. सो ये कुछ MCQs हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। सो द फर्स्ट इज़, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। कंडीशन नंबर फर्स्ट इज़ बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, B is by decrease the temperature, C is by increase the pressure and decrease the temperature, D is none of these. Second question, if the external pressure decreases, then boiling point of the water will, option A increases, B is decreases, C is may increase or decrease, option D is none of these. Now the third question is, water solidifies to ice, then the heat is, option A is absorbed, B is evolved, C is no change take place, option D is heat may be absorbed or evolved. Now the question number fourth is, which of the following sets of phenomena would increases on rising the temperature? So the option A is diffusion, evaporation, compression of gases. Option B is evaporation, compression of gases, solubility. Option C is evaporation, diffusion, expansion of gases.
ऑप्शन डी evaporation, solubility, diffusion and compression of gases. Now the question number 5 is the property to flow is unique to fluids. Which one of the following statement is correct? Option A is only gases behave like fluids. B is gases and solids behave like fluids. Option C, gases and liquids behave as fluids. And option D is only liquids and fluids. Now the question number 6 is during the summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of phenomena of option A, diffusion, option B, transpiration, option C is osmosis, and last one is option D, evaporation. So students, इस लेक्चर में इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.